आदाब नाज़रीन, आप वॉइस टीवी उर्दू देख रहे हैं और वक्त चला है ग्राउंड रिपोर्ट का। और ग्राउंड रिपोर्ट में आज कुछ अहम खबरें आया चाहती है। वज़ीर-ए-आज़म का जम्मू कश्मीर का दौरा, इस हवाले से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ कुछ और मामलात रहेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट में जम्मू के हवाले से भी बात करेंगे और साथ ही साथ खेल के मैदान से भी आपको आगाही देंगे। लेकिन बुलेटिन का आगाज करेंगे जम्मू सूबे के हवाले से, क्योंकि पिछले कई दिनों से जम्मू खिते के अंदर जो सूरत हाल है वो कशीदा बनी हुई है। कई इलाकों के अंदर गोलियों का तबादला चला। कठुआ, बदरवा और डोडा में एनकाउंटर्स हुए। पिछले दो तीन दिनों के अंदर ये सूरत हाल जम्मू सूबे के अंदर बनी हुई है। और इस बीच में जो कशीदगी बढ़ी है जम्मू खत्ते के अंदर, जो मिलिटेंट कार्रवाइयाँ बढ़ी हैं, इसके हवाले से जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने जम्मू के अंदर, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मिलिटेंटों की बढ़ती हुई कार्रवाई पर मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तशवीश का इजहार किया है। इधर मिलिटेंसी के वाक़ात बढ़ने से और कुछ दिनों से लगातार इनकाउंटर की वजह से जो सूरत हाल बनी हुई है जम्मू खत्ते के अंदर, इस बीच में खबरें यह भी आ रही है कि गंदूर, बलीसा, डोडा समेत कई इलाकों के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन चलाया है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। डोडा के अंदर, डोडा के बलीसा इलाके में भी आज जो है वो सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां पे मिलिटेंटों की तलाश की जा रही है। पूरे जंगलात जो एरिया है वहां पे इन इलाकों का सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगाया है। जम्मू खत्ते में तनाव बराबर जारी है। इस बीच में जो आपको बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और दौरे से कबल श्रीनगर के अंदर सिक्योरिटी के सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। 21 जून को बैनुल-अक़वामी योगा डे जो है वो मनाया जा रहा है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई सरकार बनाने के कुछ दिन बाद ही जो पहला उनका दौरा है वो जम्मू कश्मीर का दौरा होगा। और 21 जून को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी श्रीनगर के SKICC में योगा डे में, बैनुल-अक़वामी योगा डे में शमूलियत करेंगे। 21 जून को श्रीनगर के मशहूर जीरी डल के किनारे पर शेरी कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स SKICC में 10वें बैनुल-अक़वामी योगा दिन के तौर पर जो मनाया जाएगा, उसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत 6000 लोग बशमूल मुमताज़ खिलाड़ी भी जो है वो शामिल रहेंगे इस दिन पर। और नई सरकार बनाने से कुछ देर बाद ही नई जो हुकूमत बनाने के बाद ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो कश्मीर का दौरा करेंगे। क्या ये दौरा जो है वो सिर्फ योगा के हवाले से ही होगा? क्योंकि एक तरफ जम्मू खत्ते की सूरत हाल जो बनी हुई है, कशीदगी जो है वो जम्मू खत्ते के अंदर बनी हुई है और सिक्योरिटी एजेंसीज को मुतहरिक कर दिया गया है और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और रेड अलर्ट के बीच में वज़ीर नरेंद्र मोदी का यहाँ पे आना कई जो सियासी मुबस्सिरीन हैं या जो समाजी जो सियासी मुबस्सिरीन हैं वो इस दौरे को बड़ी अहमियत के साथ देखते हैं। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज भी इसी मामले पे हमारे साथ जुड़े हैं। सनम से जानना चाहेंगे क्या दौरा सिर्फ योगा के हवाले से होगा या और भी कुछ मामलात रहेंगे। सनम, एक तरफ जम्मू खत्ते के अंदर कशीदगी बनी हुई है, लगातार एनकाउंटर्स चल रहे हैं और पूरे इलाके की बात करें, डोडा की बात करें, आज के दिन भी सर्च ऑपरेशन वहां पे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और इस रेड अलर्ट के बीच में 21 जून को वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, वादी कश्मीर आएंगे। श्रीनगर के SKICC में जो बैनुल-अक़वामी योगा डे है वो मनाया जाएगा, जिसमें उनकी शमूलियत होगी और तकरीबन 6000 लोग जो है वो शामिल रहेंगे वज़ीर-ए-आज़म के साथ। पर क्या ये दौरा जो है ये सिर्फ योगा के साथ ही जोड़ा जा रहा है या और भी कुछ इस दौरे के अंदर देखने को मिलेगा? देखिए रूफ, वज़ीर-ए-आज़म है, पूरे मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म है, तो वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा जब जम्मू कश्मीर को होगा, एक ऐसे इलाके का जहां पहले भी हालात की कशीदगी देखने को मिली है, लेकिन पिछले 48 घंटों में जो हालात हुए हैं उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म का दौरा जो है वो हम सिर्फ योगा के साथ जोड़ के नहीं देख सकते। वज़ीर-ए-आज़म जब जम्मू कश्मीर आएंगे तो यहाँ पे उनको पॉलिटिकल मामलात भी समझ होंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव की बात भी की जा रही है।
तो हो सकता है वो चुनाव के रिलेटेड भी यहाँ आला ओहदेदारों से बात करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंटली सिक्योरिटी सिनेरियो पे वो जरूर नजर रखेंगे। वज़ीर आज़म जब जम्मू कश्मीर आ रहे हैं तो हमारे पास दो खबरें आ रही हैं। एक तो है कि वो SKICC में जाएंगे, वहां पे सबसे बड़ा इवेंट होगा, क्योंकि मुल्क भर में ये इवेंट होगा तो मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ये मुख्तलिफ जगहों पे इवेंट रखे गए हैं। बिल्कुल। श्रीनगर के शेर स्टेडियम में जो रखा गया, SKICC में रखा गया है। साथ साथ में चूंकि लाल चौक का जो एरिया है, जो इस टाइम सिंबल ऑफ कश्मीर बना हुआ है, उस एरिया में भी कुछ प्रोग्राम रखा गया है योगा का। तो कुछ हमारे पास ये भी है कि ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां पे भी वज़ीर आज़म आ सकते हैं और जाते जाते हो सकता है वो वहां पे जब SKICC से निकले तो यहाँ पे आ जाए लाल चौक में, क्योंकि वहां पे जो योगा फंक्शन रखा गया होगा उसमें बहुत से खिलाड़ी आए होंगे। तो खबरें ये भी हैं कि लाल चौक में भी वो उन खिलाड़ियों से मिल सकते हैं। अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन जो PMO ऑफिस से वो नहीं हुआ, लेकिन अंदाजा है और उसके लिए भी इंतजामिया पूरी तरह से तैयारी कर रही है। रंग रोगन का काम जो है श्रीनगर में गली सड़कों पर, लाल चौक एरिया में या इस VIP मूवमेंट VVIP मूवमेंट एरियाज में रंग रोगन वगैरह जो किया जा रहा है, कुछ पैच वर्किंग भी की जा रही है तो है। लेकिन एक चीज है जो उनका इस योगा के बाद जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर के जो सियासी मामलात हैं इन पे नजर रखने के लिए या सिक्योरिटी सिनेरियो को नजर रखने के लिए बाज़ाब्ता तौर पे यहाँ के जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनके साथ बातचीत भी होगी। लेकिन खबरें ये भी हैं जो हमारे पास निकल के आ रही है कि वज़ीर आज़म शायद जो इलेक्शंस के हवाले से है और विद इन द स्टेट या विद इन द बिल्कुल सनम, एक और चीज जो है, एक और चीज है वो जो है कहीं ना कहीं उस पर भी बात हो रही है, क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है मुल्क के वज़ीर आज़म बने हैं। 2 बार वज़ीर आज़म इससे पहले बने हैं, पर जो पहला उनका दौरा होता था वो शायद जम्मू कश्मीर नहीं रहता है, पर इस बार पहला दौरा जम्मू कश्मीर का करना, यहाँ पे आना और यहाँ पे योगा डे में शामिल होना, क्या सियासी तौर पे इसको किसी और एंगल से देखा जा रहा है या जो पॉलिसियां हैं उन पॉलिसियों को लेकर जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई अहम पेशरफ्त होने वाली है? देखिए, पॉलिटिकल यहाँ पॉलिसीज बहुत सी है। एक पॉलिटिकल पॉलिसी भी थी, पॉलिटिकल एक सिनेरियो भी था, और उस पॉलिटिकल सिनेरियो में जहां एक चीज पे बीजेपी का सिनेरियो जो है बड़ा चल पड़ा कि जो खानदानी राज है वो खत्म करना है, यानी उमर अब्दुल्ला भी हार गए, महबूबा मुफ्ती भी हार गई, इंजीनियर वहां से जीत गए, यहाँ से आका रूला जीत गए, वहां से जो है मियाँ साहब जीत गए। लेकिन उसके बाद का सिनेरियो जो है, जो पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिटिकल पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके दिमाग में जो फार्मूला था वो कामयाब शायद होता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो माने ये भी जा रहे कि एक नया कोई फार्मूला अपनाने की सोच विचार हो रही है, और उस नए फार्मूला में क्या कुछ होता है उस पर भी वज़ीर आज़म की अगरचे डायरेक्ट वो बातचीत ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वो सूझबूझ जो ग्राउंड सिचुएशन है कुछ ना कुछ वो उसका फीडबैक भी ले सकते हैं। और उसके लिए कुछ ये भी है, कुछ खबरें ये भी है, अभी उसकी कंफर्मेशन है, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स से भी शायद बात हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनम, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, तफसीलात देने के लिए। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज बात कर रहे थे वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से, क्योंकि वज़ीर आज़म जो है वो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। 21 जून को श्रीनगर के अंदर बैनुल अक़वामी योगा डे में शमूलियत करेंगे। उनके साथ तकरीबन 6000 लोग शामिल रहेंगे, जिसमें कुछ मुमताज़ खिलाड़ी भी रहेंगे। पर सियासी तौर पर इस दौरे को काफ़ी अहमियत का हामिल माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात कराने की बातें हो रही है, और गालिबन जो इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह इशारा दिया था कि जो सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर जो असेंबली इंतखाबात कराए जाएंगे, उससे पहले वज़ीर आज़म का यहाँ पे दौरा करना और नई हुकूमत तश्कील देने के बाद पहला ही दौरा जो है वो जम्मू कश्मीर का करना, कहीं ना कहीं जो सियासी मुबस्सिरीन हैं वो इसको बड़ी जो है गहराई से देख रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के लिए कहीं ना कहीं कुछ अहम पैगामात की बात भी कही जा रही है। और सियासी तौर पर क्या कोई और बात सामने लाई जा सकती है या कोई और सामने कुछ मामला लाए जा सकते हैं, इस पर भी कहीं ना कहीं जो सियासी मुबस्सिरीन हैं वो नज़र बनाए रखे हुए हैं। इधर वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर के अंदर बात की, और श्रीनगर के अंदर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर बड़ी जो है तशवीशनाक सूरत हाल से गुजर रहा है, क्योंकि जम्मू खत्ते के अंदर अब कहीं ना कहीं मिलिटेंसी का रुख जो है वो चला गया है, और पिछले कई रोज़ से वहाँ पे जिस तरह के हालात बने हुए हैं, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी हैं, गोलियों के तबादले भी हुए हैं, कई जानें ज़ाया भी हुई है। तो इस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जिस तनाव के बीच में जम्मू कश्मीर के लोग रह रहे हैं, बस रहे हैं, उसमें एक
उम्मीद यह है कि हिंद पाक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें बेहतरी आनी चाहिए। यानी उन्होंने वकालत की है कि बातचीत के बगैर कोई जो रास्ता नहीं है। अगर आपको अमन जम्मू कश्मीर के अंदर देखना है तो दोनों जो ममालिक हैं उनको एक दूसरे के करीब आना होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं, इस हवाले से हम आपकी नजर कर रहे हैं। करे कि वो आए, यहाँ की अच्छी खूबसूरत हवा से अपने सेहत को ठीक करें और हमारी मुश्किलें देखें, जिसका अजाला करना ज़रूरी है। मरकज़ के बगैर हो नहीं सकता। इससे पहले भी वो आए, लेकिन अब नए पीएम है। आज बीजेपी की हुकूमत नहीं है, आज एनडीए की हुकूमत है। इसमें उन्हें दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। चलिए, जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से उन्होंने बात की है कि सरकार जो है वो एनडीए की जो है चल रही है और एनडीए की सरकार में उनको उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई मज़बत जो मामलात हैं वो सामने आएंगे, मज़बत नताइज यहाँ की सिचुएशन के हवाले से, यहाँ सूरत हाल के हवाले से सामने आएंगे। इधर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो है इजहार तशवीश भी किया है जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को लेकर, क्योंकि तनाव जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है जम्मू खत्ते के अंदर। उन्होंने कहा कि लोग काफ़ी मुश्किलात में हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और जो अमन के लिए जो ज़रूरी है वो सिर्फ बातचीत है, दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत हो। वज़ीर-ए-आज़म या जो एनडीए सरकार है वो इसकी पहल करे, इस तरह का इशारा दिया है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने। इनमें कोई रास्ता निकाल जिसे कि हम लोग अमन से रह सकें। कल भी आपने ये बात की थी। तो होगी, जो असली चीज़ है उसकी तनकीद तो करेंगे। अगर अच्छी चीज़ नहीं हो तो क्यों तनकीद करते हैं? करना तो पड़ेगा, ये माने या ना माने, रास्ता वही है। चलिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की है कि कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर। जम्मू कश्मीर में अमन लाने के लिए मौजूदा सरकार जो एनडीए की सरकार है वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। इधर वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के बाद की बात करें, जो बाकी खबरें हैं उनमें बात करें बारामूला के हवाले से, तो जम्मू कश्मीर के अंदर आए रोज़ अब सड़क हादसा जो है वो रोनुमा हो रहे हैं और दिन ब दिन इन सड़क हादसा में इजाफा होता जा रहा है। आज सुबह सुबह पजलपुरा रफियाबाद बारामूला के अंदर एक मनी बस को हादसा पेश आया जिसमें 3 अफराद जांबाक हुए हैं और दीगर 15 के करीब जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनको जल्द से जल्द इलाज व मुआवजा के लिए जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला मुंतकिल किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और बताया जा रहा है कि कई जो जख्मी लोग हैं उनकी हालत तशवीशनाक बनी हुई है। अभी जो हादसा है वो क्यों पेश आया, क्या वजह रही, इसकी तफसीलात तो सामने नहीं आई हैं। पर सड़क हादसात की बात करें तो आए रोज़ अब सड़क हादसात में जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे जम्मू खत्ता हो या कश्मीर सूबा हो, हर एक इलाके से आए रोज़ इस तरह के वाक़ात रोनुमा होते हैं कि सड़क हादसों में इंसानी जान ज़ाया हो जाते हैं। अभी और मजीद जो उसमें गाड़ी में सवार लोग थे उनको यहाँ पर गाड़ी में पूरी गाड़ी भरी थी, पूरी गाड़ी भरी थी गाड़ी, खाली कोई नहीं थी उसमें, खाली कोई भी नहीं थे, गाड़ी भरी थी। क्या सब जख्मी है? वो पता कोई नहीं, जख्मी हो गए, कोई मार गया उसका पता मेरे। वो बोला, मैंने बोला इसकी ब्रेक फेल हो गया, इसको आप तू रुका तो हम नीचे उतरेंगे, इसकी हवा में ये चल रही है, हमारे क्या पता ब्रेक क्या होगी, क्या ब्रेक क्या होगी। ये उधर गुजर लोग है, हम पहाड़ी हैं, गुजरे एक ही हम, हमारे को उधर कोई भी नहीं पूछने वाला। खाली उधर कंडक्टर चला रहा था, ड्राइवर उधर रात को रहता ही नहीं है, रात को घर में आता है। वो पाजलपुरा से या मुंतजी से वो ड्राइवर बैठता है, आज वो पाजलपुरा में बैठा था, उधर से कंडक्टर लाता था। टोटल इसमें कितने सवार थे इस गाड़ी में? गाड़ी पूरी भरी थी गाड़ी। क्या वो लोग भी था इस गाड़ी में? अवर लोड का नहीं था। इन कैजुअल्टियाँ हुई, बदकिस्मती है, ये गरीब इलाका है, गाड़ी आ रही थी। लेकिन मेरा ये ईमान ये मानना है कि अब ये अल्लाह की तरफ से होना था। अब ये सारा कंट्रोल जब ऐसा होना होता है, ये हज़रत इजराइल ये कंट्रोल सारा लेता है। फिर ये कहना कि गाड़ी तेज़ आई है वो ये सारा, लेकिन बदकिस्मती है ये वाक़ा हुआ। गरीब लोग हैं, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है जिन जो मरे लोग हैं उनको भी मुआवजा मिले और जो ज़ख्मी है उनको भी उसका मुआवजा मिले। ये गरीब इलाका है, बदकिस्मती है। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
Stock of chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand-picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration. And we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए बात करेंगे हज़रत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी, जिनको उर्फ़ आम में शाह हमदान कहा जाता है। उनका आज उर्स बड़े ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। श्रीनगर के अंदर सबसे बड़ी तकरीब खानकाए मोहल्ला में हुई, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में अकीदतमंदों ने हाज़िरी दी और नमाज ज़ोहर अदा की। हजरत अमीर कबीर रहमतुल्लाहि अलैह यह मिन्नत यह आव योर यमिज योर आव मतलब अम 200 खर दोहन ये सोरे कुफरिस्तान अम कोर इस्लामस मज अम सठा मिन्नत वो तमिज 100 वरी ब्रोह कर आव योर अम कचा मेहनत कर यह गो लद्दाख यह गो प्रेथ कुन जाय ये वनकस दह असल पे मना हर रेत शेयम मना आज शेयम आज ये बोड़ दह रात दोहस दरूद सलाम कर जनाब रसूल करीम पे सल्लल्लाहु अलैहि हजरत अमीर कबीर आय नमाज हेत नमाज 5 टाइम हेत ये नमाज त्रो सह मुसलमान कहें फरमो रसूल मान चश्मान ठंडक नमाज ये नमाज त्रो सह कत बनाए अमीर सुन दह बनाए सह नमाज 5 वक्त पर बराबर हकस हमसाय सत रोज रिश्तेदारन सलिस माज खजमत कर आज पे तावन कस आय ड्रगस कुन अस गो ये फना तुम वो ये क्या गसान वनकस मेन कूर मेन मोज वडनी पकान ये जनान मर्द कुन गोमुत यह हजरत अमीर करीबन वोनमुत कह तमो वोनमुत लदीज जीन पर्दस मज जीस चुनमुत अम सुंद दह सिर्फ नमाज। इंशाल्लाह अजीम दह रहमतुक दह बरकत वोल दह योर आमुत योर अकीद बन लूख अकीद बन लूख ये सात योर तम नारान दुआ कर सारे करान दुआ करान दुआ इंशाल्लाह मुसलमान करान दुआ सोरे गछ इंशाल्लाह इंशाल्लाह कामयाब यह शाह हमदान स्टेडियम दोस इंशाल्लाह शाह हमदान साहब ये सात योर आमुत यमो ये दीन फहलोमुत मुसलमानी हूँ दीन फहलोमुत क्या बुत परस्तान योत। रवा माह की 17 तारीख को ईद उल अजहा मनाई जा रही है और रवायती तौर पर ईद से पहले वादी कश्मीर के बाज़ारों में गहमा गहमी रहती थी। वादी कश्मीर के बाज़ारों में लोग जो है वो बढ़ चढ़कर ख़रीदारी करते थे, पर इस साल अभी की सूरत हाल जो है वो आप अपनी स्क्रीन पर देखते ही होंगे कि बाज़ारों के अंदर वो गहमा गहमी नहीं देखने को मिल रही है। शुमाली कश्मीर के सोपोर इलाके की बात करें, वहाँ के बाज़ार जो है वो गुमसुम पड़े हुए हैं, वहाँ पे लोगों की चहल पहल नहीं देखने को मिल रही है। चाहे हम ईद मंडियों की बात करें जहाँ पे कुर्बानी के जानवर रखे हुए हैं, या बाज़ारों की बात करें, वो गहमा गहमी जो है वो नहीं है। यहाँ के कारोबारी लोग जो है वो परेशान हैं क्योंकि उनके कारोबार में काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। वजूहात बहुत सारी हैं, जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही है। इसके साथ साथ बेरोज़गारी में कहीं ना कहीं इजाफा बढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है जो कि मार्केटों के अंदर लोग जो है वो ख़रीद फरोख्त नहीं कर रहे हैं। उसका बहुत सारी वजूहात है जो मार्केट में चहल पहल नहीं दिखाई देते हैं। हाँ, बीइंग ए ताजर या ट्रेडर, मैं जब कंपेयर करता हूँ इस ईद को या पिछले साल की ईद को,
पिछले कुछ सालों पहले की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे इतनी चहल पहल होती थी, हमारे पास फुर्सत नहीं होती थी प्रोडक्ट बेचने के लिए, हमारे पास माल हमेशा शॉर्ट रहता था। हम सिर्फ कंपनियों का माल भेजो, हम यहाँ पे खरीदारी ज़्यादा हो जाते हैं, फरोख्त हम ज़्यादा कर पाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई फ्लो नहीं है, फाइनल क्रच नहीं। हमारे यहाँ पे जो मजदूर तबका, गरीब तबका, उनके पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियल जो उनके पास परचेज पावर नहीं रहा है, तो अब कहते हैं ना वो ज़िंदगी वो दिन कट रहे हैं, वो खुशियों की ईद नहीं रही अब। तो 4 दो रोज ईद मगर टोटल छन खरीदारी वर्दारी कीन क्या बात है, क्या वजूहत छ कि काम छ मार्केट वरा शॉर्टेज छ, वरा शॉर्टेज फसलस खरीदार छ यवान आजकल का चीज न तित करने की वन तित करने मास यम ये छ बासा ज्यादा कमी ज्यादा ईदस गई थोड़ा बहुत ज्यादा पान न तो असल आसा मार्केट कैसे ऐसे तो आसोस आसा गनिश लटन यात मार्केट डाउन कम अगर यात छोटा बाजारस मज कैसे से कम आसोस आसा कम इतस न जय आसा कत करनस और टोटल मार्केट सोरे बिहत माली हालात वरिया खराब लोकन तम सा मतलब मार्केट तम सा असल के ईद वीद 3 दो तिस कम छन कि आसन कि मतलब वरिया कमजोरी मार्केट का बांडीपोरा पुलिस ने चोरों के एक ग्रुप को तीन दिनों के अंदर बेनकाब किया है। पटकूट थाने के अंदर एक कंप्लेंट दर्ज की गई थी कि मवेशी चुराए गए हैं इस इलाके के अंदर, और पुलिस को जो ही ये इतला मिली है कि वहाँ पे माल मवेशियों को चुराया गया है, तो पुलिस ने पूरी तरह क्रैकडाउन लगाया और जिसके नतीजे में उन्होंने 3 दिनों के अंदर ही चोरों के बड़े ग्रुप को बेनकाब कर दिया गया है। 3 लोगों को फिलहाल सलाखों के पीछे धकेला गया है। पुलिस के मुताबिक इन तीनों का ताल्लुक जो है मुख्तलिफ अजला से बताया जा रहा है और ये चोरी करते थे, इस इलाके के अंदर माल मवेशियों की चोरी करते थे। इस बीच में लोगों से कहा गया कि अगर कहीं भी इस तरह के वाक़ात पेश आए तो वो जल्द से जल्द पुलिस को इतला करे, पुलिस को इन्फॉर्म करे, ताकि पुलिस जो है वो बरवक़्त कार्रवाई अंजाम दे। हमारे साथी ने वहाँ पे ये जो कार्रवाई हुई है इस हवाले से क्या कुछ पुलिस ने उनसे पुलिस के हवाले से क्या कुछ कहना है इस हवाले से, और लोगों का क्या कुछ कहना है, हमारे साथी की ज़ुबानी आप सुनिए। हम बहुत शुक्रगुजार है पुलिस का, जो पुलिस ने हमारा ये माल बरामद कर दिया। ये बहुत बड़ा अल्लाह का शुक्र है और पुलिस का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारा माल कहाँ से वापस आया, हमारी क्या ताकत थी। हम बिल्कुल गरीब अनपढ़ लोग हैं, हमें क्या पता, हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं, हमें क्या पता था कहाँ जाना था, किधर। पुलिस का शुक्रगुजार हूँ जिस पुलिस ने ये मसला अंजाम दे दिया और गरीबों का माल वापस लाया। हमारा रोजगार ये माल है, 1-1 2 बछड़ा होते हैं, इसी पर रोजगार करते हैं, और क्या हमारी नौकरी है कोई, हम गरीब लोग हैं। बहुत बहुत शुक्र हमारा सजू साहब को कि जिसने हम लोगों का हम दर्दी की गरीब मिस्किन हम रोडों पर बसन वाला है, हमारे को उतनी फैसिलिटी का नहीं, हम आंगन रोकेंगे कोई चीज करेंगे वह कुछ हमारे को काख नहीं, मगर जो बहुत बहुत इस हमारी चौकी को भी शुक्रगुजार हैं अलगारंग ने जिनने हमारे गरीब लोगों ने मदद की, खास कर गया सचू साहब को। रवा महीने की 7 और 8 की दरमियानी शब को जनूबी कश्मीर के त्राल, वस्ती कश्मीर के बडगाम और शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला से आए 3 चोरों ने बांडीपुरा के तंगाट और पानार इलाके में आकर चोरी की। सोचा कि यहां से चोरी करके जाएंगे और किसी को शक भी नहीं होगा, कानो कान किसी को खबर भी नहीं होगी। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि बांडीपुरा पुलिस उनसे भी ज्यादा तेज है। हालांकि पुलिस के बकौल की इन चोरों ने एक गाय का कत्ल किया है, यानी एक गाय को ज़बह भी किया है, लेकिन फिर भी पुलिस ने वक्त रहते 3 दिनों के अंदर ही 5 मवेशियों को वापस हासिल किया है और जमींदारों के हवाले किया है, जिसमें से 1 गाय, 2 बैल और 2 बकरियां शामिल हैं, जो पुलिस ने अब जमींदारों के हवाले किया। जमींदार काफी खुश नजर आ रहे थे और बांडीपुरा पुलिस, बिलखुसूस पुलिस स्टेशन पटकूट के एसएचओ और उनके दीगर अहलकारों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इन चोरों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी चोर या कोई भी शख्स इस तरह की वारदात अंजाम देने से पहले बिल्कुल, लोगों ने, पटकूट के लोगों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया है कि बरवक़्त कार्रवाई के नतीजे में उनके जो माल मवेशी हैं वो उनको वापस मिलेगी। हालांकि जिस तरह एक गाय को ज़बह भी कर दिया गया, यानी एक घर का नुकसान भी हुआ है, जो उनकी गाय चुराई गई थी वो उनको वापस नहीं मिली है, पर पुलिस की कार्रवाई जो हुई है उसकी लोगों ने कहीं ना सराहना की है। इधर बात करें नाज़रीन खेल के हवाले से, तो जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया या मरकज़ी सरकार के बड़े दावे हैं।
खेल को लेकर के नए नए जो तजुर्बे या नए नए जो स्कीमें हैं वो लाई जा रही है यहाँ के नौजवानों का जो टैलेंट है उसको निखारने के लिए, उसको उभारने के लिए, और जो नए प्रोग्राम्स हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है लाए जा रहे हैं। जैसे कि खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है वो भी यहाँ पे काफ़ी सालों से चल रहा है, पर खेल के हवाले से सरकार जो है वो सीरियस दिखाई दे रही है। पर जो ज़मीनी हकायक है वो हम आपको दिखाएंगे। ये कुलगाम के अर्दजन इलाके का इलाका है, अर्दजन का इलाका है जहाँ पे ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं ये खेल का मैदान है, और ये मैदान जो है ये खस्ता हाल हो चुका है। और इसी खस्ता हाल मैदान में इस इलाके के जो खिलाड़ी हैं, जो खेल के शायकीन हैं, वो जो है यहाँ पे अपना खेल पेश करते हैं। कई बार इंतजामिया की नोट्स में भी ये मसाइल लाए गए थे, पर कोई कार्रवाई अभी तक अंजाम नहीं दी गई है इस खेल के मैदान को बेहतर बनाने के लिए, इसको काबिल खेल बनाने के लिए। लोगों का कहना है कि बड़े दावे तो ज़रूर हुए हैं इस खेल के मैदान को लेकर, पर जिस तरह यहाँ पे काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। इस सिलसिले में हमारे डेस्क की ये रिपोर्ट है, आप ये रिपोर्ट देखिए और सरकार के कामकाज का भी आप जो है मुहासबा कीजिए कि किस तरह सरकार जो दावे कर रही है ज़मीनी सतह पे वो दावे मुकम्मल हो रहे हैं, क्यों, किस तरह जो यहाँ के नौजवान खिलाड़ी हैं जो अपने खेल को निखारना चाहते हैं वो किस तरह परेशान हैं। आप देखिए हमारे डेस्क की ये रिपोर्ट। हम मौजूद है ज़िला कुलगाम के आर्जन इलाके में, और आप मेरे पीछे ये खेल का मैदान देख सकते हैं जो कि गुज़िश्ता कहीं बरसों से खस्ता हाली का शिकार है। 62 कनाल अराजी पर मुश्तमिल इस खेल के मैदान को 30 लाख रुपए के तखमिया लागत से तैयार किया गया और 2 जुलाई 2022 को इसकी इफ्तिताह ज़िला तरक्याती चेयरपर्सन कुलगाम मोहम्मद अफजल परे मौजूदगी में की। तकरीबन 2 साल का लंबा अरसा गुजर जाने के बावजूद भी इस प्ले फील्ड की पोजीशन जूं की तू है। खेलों के शौकीन का कहना है कि खेल के दौरान उन्हें काफ़ी सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। जब हमने यहाँ के मुकामी लोगों से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था। अस्सलाम वालेकुम, अर्जन पे मे नाम शौकत अहमद लोन, ये टूर्नामेंट गिंदान, मगर ये प्रॉब्लम ये अप्स एंड डाउन्स, ये मेज लेवलिंग गम तम साथ सोद ये मेज तह कम त्रा ये कड़ 30 लाख रुपये, मगर मे बासान ये 15 रुपये तो लजम ये लेवल कर मेज यूथ रूद पेवान तिथु खोड़ गसान ये पेवान पे सुबह विल अन संभोल बे कर अप्स एंड डाउन्स बराबर बे पेवान कर त्रस पे चंद पोस त्रोस मेज ये बड़ खोड़ गई ये गई जख्मी तकिस फुट जंग पे तो मेज पान 15 लाख रुपये आय कड़ना 30 लाख रुपये आय कड़ना बड़ बार रकम आय कर, मगर 3 लाख रुपये तन लगम तो दियो नजर। नाज़रीन, चलते चलते आपको ये भी बताया कि 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से अभी अभी ये नताइज सामने लाए गए हैं, जिसमें 79% जो तलबा व तलबात हैं उन्होंने कामयाबी हासिल की है। इस बार की बड़ी बात यह है कि प्राइवेट स्कूलों के साथ साथ सरकारी स्कूलों ने भी बेहतर कारकर्दगी दिखाई है और तकरीबन 77% जो है सरकारी स्कूलों के नताइज जो है वो सामने आए, यानी 77% जो तलबा व तलबा सरकारी स्कूलों में हैं उन्होंने कामयाबी हासिल की है। वॉइस टीवी उर्दू की तरफ से उन सभी तलबा व तलबात को बहुत बहुत मुबारकबाद जिन्होंने आज के इम्तहानात में कामयाबी हासिल की है, और जिन्होंने कामयाबी हासिल नहीं की है उनके लिए जो है हम दुआ गो है कि वो आइंदा इन इम्तहानात में ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।